वो काम पूरा कर दे, ऐसा खाली नहीं हो रहा है, कर रहा है, करने वाले तो 24 इंच की सीवर लाइन प्लान की और काम पूरा कर दे ऐसा होगा। तो कुल मिलाकर के स्वास्थ्य के प्रति लोगों का सही तरीके से इलाज होना चाहिए। देखिए 8 साल से अगर चुनाव नहीं भी हो रहे थे तो भी हमारा कार्यालय राउंड द क्लॉक 24 घंटा खुला रहता है। ये मुद्दा ध्यान में रखते हमने अस्पताल का काम किया। लेकिन मैं जो लड़ रहा हूँ हमारे जनता का, हमारे माता बहनों का, हर परिवार के बच्चे का, बेटी का भविष्य सुधारने के लिए लड़ रहा हूँ। लेकिन हमारे सामने जो प्रत्याशी है वो किसके लिए लड़ रहे हैं? वो अपने बेटों का भविष्य सुधारने के लिए लड़ रहे हैं। मैं राजू श्रीपाद पेडनेकर प्रभाग क्रमांक 62 से अभी उम्मीदवारी लड़ रहा हूँ और 3 बार मैं इस विभाग में, मतलब एक ही विभाग नहीं, अलग अलग विभाग से नगर सेवक रहा हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने जो पिछले मेरे कार्यकाल में जो काम किया उस काम के विकास के मुद्दे पर ही मैं वोट मांग रहा हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि जोगीशहर की जनता अब केवल विकास चाहती है, विकास के अलावा दूसरा कोई राजनीति नहीं चाहती है। और ये विकास के मुद्दा जो है यही मेरे विजय का शिल्पकार बनेगा। जी सर, 8 साल से जो है चुनाव नहीं हो रहे थे, कहीं ना कहीं आप भी विवश थे, काम नहीं हो पा रहे थे, तो ऐसे और क्या काम है जो आपके दिमाग में भी है कि इस बार अगर हम आते हैं तो फिर हम इस काम को पूरा करें? देखिए 8 साल से अगर चुनाव नहीं भी हो रहे थे तो भी हमारा कार्यालय राउंड द क्लॉक 24 घंटा खुला रहता है और लोग 8 साल में भी आके हमारे पास में काम करते रहे हैं। जितना हमसे बना, जैसे जैसे काम मुमकिन था, हर काम को हमने अंजाम देने की कोशिश की। हमारा जो पार्टी या हमारे जो कार्यकर्ता है, ये बारिश में जैसे मेंढक आते हैं और तब आकर के काम करना है, फिर बारिश गई तो मेंढक गायब, ऐसा हमारा सिलसिला नहीं होता है। अभी देखिए ना, अभी हमारे सामने जितने उम्मीदवार हैं इसमें से कोई नहीं था ये 8 साल में कोई मैदान में नहीं था, किसी को जनता की नहीं पड़ी थी, किसी को जनता की समस्या के बारे में कोई हमदर्दी नहीं थी। आज क्या है, रातों रात सब काम कर रहे, चुनाव आ रहा है। मैं भी लोगों से यही कहता हूँ कि भाई ये 8 दिन में जितना काम करके लेना है ये लोग इनसे करके लेना, आइए 8 दिन के बाद में इसमें कोई दिखने वाला नहीं है। और इसलिए जो काम हमने किया वो काम के मुद्दे पर ही हम जीतने वाले हैं। जी, 15 तारीख को चुनाव है, आपके वार्ड के लोगों को क्या संदेश देंगे आप? मेरे वार्ड की जनता ने पूरा तय किया है, जहाँ तक मुझे यकीन है, विश्वास है, क्योंकि मैं जनता का भरोसा जीतने वाला इंसान हूँ और जनता के भरोसे के लिए हमेशा मैंने कोशिश की कि जितना अच्छा काम हो सके उतना काम करे। अभी काम ही गिना तो मैंने शिक्षा के प्रति बहुत बड़ा योगदान दिया है मेरे विभाग का। अभी 2-2 लाख रुपया भर के CBSE बोर्ड का एडमिशन मिलना मुश्किल था, उस जगह पे हमने मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से CBSE बोर्ड की स्कूल शुरू की। आज मेरा स्लम का बच्चा, गरीब तबके का बच्चा फ्री में, मुफ्त में ये शिक्षा पा रहा है। इसी तरह से अस्पताल का जो दिक्कत थी, अस्पताल की सुविधा सही नहीं थी, वो मैंने मेरे ध्यान में ली और उसके ऊपर में काम करते हुए मैंने 11 माले का अस्पताल का निर्माण का काम शुरू है। केवल अस्पताल बनाने की, बिल्डिंग बनाने का काम नहीं कर रहा हूँ मैं। तो आज मेरी जो माता बहनें जो परेशान थी, जो बहनें जो प्रेगनेंसी के बाद में उनको बच्चों को NICU उपलब्ध नहीं हो रहा था, या तो ऐसी कोई कंडीशन आ जाए, बुरा प्रसंग आ जाता तो उनको शिफ्ट करना पड़ता था वाडिया में, केम में, ऊपर में बच्चों को, बच्चा उधर, माँ इधर, तो उसमें बहुत दिक्कतें हमारे लोगों को आती थी, हमारे बहनों को आती थी, उनका परिवार पूरा डिस्टर्ब होता था। ये दिमाग में रख के हमने ये किया कि नहीं, मेरे विभाग का स्वास्थ्य सुधरना चाहिए और स्वास्थ्य की सेवा मिलनी चाहिए, मेरे लोगों को अच्छी सेवा मिलनी चाहिए। इसलिए इस जगह पर हमने अस्पताल में मैटरनिटी तो है ही है, गायनिक डिपार्टमेंट तो है ही है, लेकिन पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट हम ला रहे हैं जो शुरू होगा। उसके बाद में डायलिसिस सेंटर यहाँ पे आ रहे हैं। फिर जनरल जो पब्लिक है उनके लिए भी सुविधा मिले तो 150 खाट का जनरल वार्ड भी यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे हमने प्रोविजन की है। ब्लड बैंक यहाँ पे आ रहा है, ब्लड के लिए भी लोगों को भागना पड़ता है, तो ब्लड बैंक यहाँ पे होगी तो लोगों को ब्लड लेना आसान होगा। तो कुल मिलाकर के स्वास्थ्य के प्रति लोगों का सही तरीके से इलाज होना चाहिए, ये मुद्दा ध्यान में रखते हमने अस्पताल का काम किया। फिर ब्रिजेस लाए, हमारे यहाँ के लोग वेस्ट में हाईवे तक डायरेक्ट पहुँचने चाहिए, इस माध्यम से हमने एक्सटेंशन मुलार गौरव ब्रिज को ओशुरा में लाया। उसके बाद में ओशुरा नदी का पात्र का रुंदीकरण किया। ओशुरा ब्रिज अंग्रेजों के जमाने से बना हुआ था, जो डिलेबरेटेड कंडीशन में था। आज ओशुरा का दोनों ब्रिज का लेन चालू हो गया,
बन के, तो आज हमारे बैरमबाग की और हमारी ओशोरा जंक्शन की ट्रैफिक काफी कम हो गई। हमारे यहाँ पे सीवर लाइन का प्रॉब्लम था सुल्तानाबाद में और हमारे क्रांति नगर में, सीवर का पूरा पानी, गंदा पानी आता था, जगह जगह मैनहोल से मलबा बाहर आता था, सीवर बाहर आता था। तो हमने उसको ध्यान में रखते हुए 24 इंच की सीवर लाइन प्लान की और काम पूरा कर दिया। ऐसा खाली नहीं हो रहा है, कर रहा है, करने वाले। तो मेन मुद्दा यह है कि मैं जो लड़ रहा हूँ, जोगेश्वरी को जनता को सुविधा दिया, उसके लिए तो लड़ ही रहा हूँ, उसके बदले में लड़ रहा हूँ, प्लस आगे जो भी काम बचे वो पूरा करने के लिए लड़ रहा हूँ। लेकिन हमारे सामने जो प्रत्याशी है वो किसके लिए लड़ रहे हैं? वो अपने बेटों का भविष्य सुधारने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन मैं जो लड़ रहा हूँ हमारे जनता का, हमारे माता बहनों का, हर परिवार के बच्चे का, बेटी का भविष्य सुधारने के लिए लड़ रहा हूँ। ये चीज को आप ध्यान में रखते हुए लोग हमें पूरा विश्वास के साथ में मतदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे बात किया।